वही टाइम है सबका, सुबह सुबह ही। चल गया, आवाज थोड़ी बारीक करना यार। है बारीक। हेलो, बस वही बातें नहीं, कम कर थोड़ी। क्या करवाया कल? वीरे, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? कौन से राग में गाया जाता है? ढंग से कर दे। ओ, ये सही आ रही है? आ ही नहीं रही। हेलो, राज्य गीत और कौन से प्रदेश का है? पश्चिमी। शुरुआत कौन से जिले से हुई थी? इसकी पहली कलाकार कौन है? और इसकी सबसे प्रसिद्ध कलाकार? अहिला जिलाबाई कौन से जिले के रहने वाले थे? किसके दरबारी गायिका? गंगा सिंह जी की दरबारी गायिका थी। और उसके बाद में अगली आता है, उनको पद्मश्री कब मिला? 1982। उसके बाद में जमीला बानो जो है वो कहाँ की है? जोधपुर। बन्नो बेगम, बतुल बेगम भी जयपुर की, याद रखना था। और यहाँ गौरीबाई जोधपुर या पाले। अच्छा, कुछ विरह गीत जैसे मैं कहूं कि मारवाड़, लिखना नहीं है, पहले सुन लेना है, फिर उसके बाद में लिख लेना। मारवाड़ के विरह गीत, और मारवाड़ के जो विरह गीत है उनमें एक होता है कुर्जा, कुर्जा गीत। एक होता है कागा, कागा गीत। एक होता है सुपना गीत। एक होता है उमराव गीत। एक इधर भी चलता है मोरियो। बातें नहीं भाई, मोरियो गीत होता है। एक होता है बायरिया। ये सब जो होते हैं ये विरह गीत कहलाते हैं मारवाड़ के। सबसे अधिक पूछा जाता है कुर्जा। ज्यादा लोड नहीं लेना, पहले ही बता रखा है कि जो पक्षी से संबंधित जितने भी गीत होते हैं वो सारे विरह होते हैं। अब आप इसको चाहे कितना ही पक्षी आ जाए, बिना सोचे समझे विरह गीत कर दो। पक्षी है कि नहीं कुर्जा? पक्षी है। ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे कि जो खींचन फलोदी में आता है, तो फलोदी में आता है तो फलोदी मारवाड़ है, इसलिए उधर का ही गीत होगा। कि यहाँ की हर महिला को ये लगता था कि उनका पति जो है वो परदेश गया। अब उसका ये नहीं पता कि कौन सी जगह पे गया, क्योंकि उनके लिए तो राजस्थान से बाहर भी चला गया तो भी प्रदेश ही है। और प्रदेश जाने पर उनकी याद में पीछे जो गीत गाए जाते थे वो विरह होते थे। और एक बात ये होती है कि कुर्जा जो होता है ये बाहर से आने वाला पक्षी है, तो उसको लगता है कि ये उसी प्रदेश का ही है जहां मेरा पति गया है, इसलिए वो उस कुर्जा को गीत गा के सुनाती है कि भाई तू तो मेरी धर्म की बहन है, मेरा संदेशा मेरे पति के पास पहुंचा दे, उसको वापस बुला दे। ऐसी बातें उससे करती है क्योंकि उसको लगता है ये उसी प्रदेश का है। तो ये भाव होते हैं, तो इस वजह से कहते हैं कि ये कुर्जा गीत गाया जाता है। कागा, कागा अपने राजस्थान में कौवे को कहते हैं। कागला जो गांव में बोलते हैं ना अपन, सीधी बात वही है। अच्छा, कौवे भी दोनों प्रकार से ठीक होता है। एक तो ये होता है कि अगर कौवा श्रावण में आता है तो महिला खुश होती थी, और बाकी टाइम में अगर कौवा घर की मुंडेर पे आके बैठ जाए तो लोग दुखी होते। दुखी इसलिए होते कि कोई ना कोई संदेश लेके आया है, या फिर इसलिए कहते हैं कि भाई ये कोई ना कोई रिश्तेदार आने वाला है आज, है ना, और फालतू में कौन रोटियां बनाएगा, इसलिए उड़ाओ इसको। हाँ, गाँव में खूब उड़ा दिया करते थे ऐसे। और श्रावण में अगर आ गया, क्योंकि श्रावण में जो पति और पत्नी का प्रेम का प्रतीक त्योहार जो है वो तीज को माना जाता है, इसलिए महिला खुश होती थी कि भाई अगर श्रावण में आया है तो ये पति का संदेश लेके आया होगा। तो इसमें कौवा जो होता है एक बार आके बैठ जाता है श्रावण में, तो उसको लगता है कि आज मेरा पति आएगा। तब उससे कहती है कि अगर वास्तव में तू आज मेरे पति को लेके आएगा तो मैं तेरी चांदी की पायल बनवा के दूंगी। महिला अपने पति के प्रति कितनी खुश होती थी कि तुझे मैं चांदी की पायल बनवा के दूंगी
और घी, और गाँव में बोलते हैं ना खांड, इसका तुझे चूरमा बना के और खिलाऊंगी। यानी कि अगर पति आता है तो अब वो आके बोल के चला गया। उस दिन तो उसने कह दिया कि आज शाम तक भाई वास्तव में आ जाएगा। अब वो अगले दिन फिर कौवा आ गया। अब कौवा आ गया और फिर वो पति तो नहीं आया, तो फिर उसको लगा ये झूठ मूठ में ऐसे ही करता रहेगा, इसका काम यही है। तो वो जाके उसको उड़ाने के लिए जाती है, और जैसे वो उड़ाने के लिए जाती है तो उसका पति तुरंत आता है। तभी कवि का दोहा भी है कि काग उड़ामण धन खड़ी, आयो पियो भड़क, आधी चूड़ी काग गढ़, आधी गई तड़क। इसका मतलब है कि जैसे कौवे को उड़ाने के लिए गई, धन का मतलब होता है महिला, कि काग उड़ामण धन खड़ी, जैसे वो उड़ाने के लिए गई, आयो पियो भड़क, कि तुरंत उसका क्या आ गया, पति। तो आधी चूड़ी काग गल, कि इतनी विरह में इतनी पतली हो गई थी चावल के दाने के समान, कि उड़ाने के लिए जैसे गई तो हाथ में से चूड़ी निकल गई और कौवे के गले में चली गई। और तुरंत अपने पति को जब देखा तो आधी गई तड़क, कि उसको देखते ही इतनी खुश हो गई, इतनी मोटी हो गई कि उसकी आधी चूड़ी उसके हाथ में टूट गई। ये प्रेम था अपने राजस्थान की महिलाओं का। अब ये सोचती हैं कि पति बाहर कब जाए, निकले कब, है ना, कि ताकि इंस्टा चला पाए। पहले वाली आती थी तो खुश होती थी, और आजकल जाए तो खुशी होती है, क्योंकि आजकल के पति भी ऐसे हो गए। तो यहां से याद रख सकते हो कि जो भी पक्षी से संबंधित है, हमें तो उसके बारे में ऐसे याद रखना है कि वो कैसा गीत होगा, विरह, बस इतनी सी बात याद रखनी है। अच्छा, सुपना गीत है। मान लो कि पति अगर पास में रहेगा, जिसका भी पति पास में रहता है, तो उस महिला को क्या सपना आएगा, उसका कुछ नहीं आएगा। और आएगा तो भी ऐसा आएगा, कुएं में गिर गया, उसके पीछे शेर भग रहा है, उसके सरप खा गया, ऐसे ऐसा होगा। और अगर वो कहीं दूर गया हुआ है तो फिर उसके विरह में तब वो कहते हैं कि स्वप्न में जंजाल आया यार, वो खड़ी होती है यार, परेशान हो जाती है। और पहले भाई मोबाइल होते नहीं थे कि ले बात कर ली शांति से सो जाए, तो फिर वो गीत के माध्यम से गा के। तो स्वप्न गीत जो होता है, ये कई बार पूछा भी गया है, कई बार बच्चे इसको गलत करते हैं। आप नहीं करना, अगर पास रहेगा तो स्वप्न नहीं आ सकता। कोई व्यक्ति जब दूर रहता है तो उसके विरह में ही स्वप्न आ सकता है, और वो परेशान तभी हो सकती है। अगर पास और मान लो आ भी जाए स्वप्न, उसको देखेगी तो परेशान नहीं होगी कि ये तो यही है। भाई कई बार अपने को मान लो कि खराब सपने भी तो आ जाते हैं ना किसी व्यक्ति के, भाई हम मर गया यार, ये हो गया, तो ऐसा आता है। फिर अपन देखते हैं, हाँ बस शांति मिल जाती है। और अगर दूर रहे और बिना फोन हो अपने पास, तो वो व्यक्ति परेशान होता रहता है। अब रात भर कई बार आपको आ जाते होंगे कि भाई मम्मी बीमार हो गई, पिताजी बीमार हो गए, पर अब रात को अपन फोन नहीं कर सकते, तो सुबह तुरंत उठते ही फोन टिकाते हैं कि यार अपने पूछ तो ले कम से कम कि कोई समस्या तो नहीं चल रही। क्योंकि कई बार सच्चाई भी हो जाती है। और स्वप्न 12 बजे के बाद में अगर आता है तो अधिकांशतः वो गांवों में कहते हैं कि वो सच्चा होता है, क्योंकि देवता उठ जाते हैं 4 बजे के आसपास के स्वप्न अक्सर सत्य हुआ करते, तो ऐसा भी मानते, तो वो होता भी है, इसलिए ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद में उमराव, उमराव का मतलब होता है पति। मारवाड़ में पति को कई सारे महिला जो होती हैं उनको तो उमराव आज भी बोलती है। मारवाड़ में पति को उमराव बोला भी जाता है, अच्छा नाम है वैसे। तो ये पति की वजह से हो गया। मैंने पक्षी बताया, मोरियो पीछे लिखवाया था। एक तो विवाह के इंतजार में गाया जाता है, एक मोरिया मारवाड़ में जो विरह का गीत भी होता है ना, तो ये भी आप याद रख सकते हो। बायरिया, बायरिया का मतलब होता है बारिश के टाइम में। पिछली बार जब बारिश आ रही थी, बारिश के समय में, तो पिछली बार वो इधर ही था और अब की बार नहीं है, तो बारिश की बूंदों को देख के अपने पति की याद आती है, तो उसमें गाती है कि बायरिया धीमो चाल मग्गो चाल, ऐसा कुछ करके। और बारिश के समय में अगर शेखावाटी की बात की जाए, ये अभी आरपीएससी ने पूछा था कि शेखावाटी में कौन सा गीत गाया जाता है। शेखावाटी में तो वैसे ही नहीं रटना, बारिश किससे होती है, बादलों से, इसलिए गीत का नाम क्या है, बादली गीत। आरपीएससी ने पूछा था बादली गीत और मिलान करो इसके सामने, तो उसके ऋतु से संबंधित आ सकता है, ये समझ गए ना आपको, और या बारिश से संबंधित आ सकता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, बादली। समझ में आया। यहां से ये गीत पूछे जाते हैं, इनमें से ज्यादा ये आता है, एक ये आता है और एक ये आता है, ये याद रख सकते हो। उसके बाद में ज्यादा आएंगे जिले वाले, जैसे अभी आया पेपर में जोरावा, कौन सा, जोरावा गीत। अच्छा, जोरावा में आपको रटना नहीं है, इस जय को पकड़ना है और इस जय को पकड़ लेना है। तो ये कौन से प्रदेश का है, जैसलमेर का। अच्छा गीत है। इस पे एक हिंदी फिल्म जो है उसका भी रीमेक बना था, हिंदी सॉन्ग बना था इस पे रीमेक, और तेरी 2 टकिया की नौकरी में मेरे लाखों का सावन बीता जाए, वो इसी का ही रीमेक था। क्योंकि इसके सॉन्ग में ऐसे होता है कि धोरा माथे झोपड़ी रे बलम जी थारे बिना, कि
वो अपने पति से कह रही है कि जब आप इस झोपड़ी में रहते हो, इन धोरों की झोपड़ी में जो अपनी बनी हुई है, जब आप यहाँ पे रहते हो तब ये झोपड़ी मेरे को अच्छी लगती है, और जब आप इस झोपड़ी को छोड़ के कहीं कमाने के लिए चले जाते हो तो ये झोपड़ी मेरे माथे पे चढ़ने के लिए आती है, मुझे खाने को भगती है, मेरा मन नहीं लगता है यहाँ पे, तो ये चढ़ जाती है कि धोरा माथे झोपड़ी रे, उसका बारे में यही कहते हैं। तो झोरावा अच्छा गीत है राजस्थान का, और ये जैसलमेर साइड में गाया जाता है। अब तो ये अलग अलग बनाने लग गए, अलग अलग रिमेक में कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो यहां से आप याद रख सकते हो झोरावा। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे, एक होता है डोला मारू। अब इसको कैसे याद रखोगे? तो डोला का मतलब होता है साहब प्रेमी, और मारू का मतलब होता है प्रेमिका, और दोनों घूमने चले गए माउंट आबू। कहां पे? वैसे ऐसे याद रखो। तो माउंट आबू कहां है? सिरोही। तो ये सिरोही का गीत है, क्योंकि ये तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी भी लिखती हैं कि डोला प्रेमी होता है और मारू प्रेमिका होती है। अच्छा, डोला मारू के साथ में एक और याद रख लेना, याद रहे तो मलजी गीत होता है। मलजी गीत जो होता है ये माउंट आबू का ही है, ये भी मलजी भी पति को कहता है। ये शब्द देखो ना कितने अच्छे, उमराव, मलजी, है ना, डोला, डोला भी पति को बोलते हैं। ये तो अपने जयपुर के आसपास ही बोलते हैं कहीं तो डोला, तो इसलिए मलजी भी गीत होता है। और उसके बाद में एक आता है, ये कभी नहीं पूछा जाए अभी, तो उसके बाद में आता है एक बिछुड़ो। बिछुड़ो गीत जो होता है ये पूछा जाता है कई बार, और बिछुड़ो गीत जो होता है ये हाड़ोती का है। अब इसको आप रटो तो रट लो, नहीं तो इस 6 को है पढ़ लो, और उसके अगले वाला अड़े है ही। तो इसलिए अपने को तो इनमें ही उत्तर ढूंढ लेने हैं। बोर्ड क्या करेगा फिर इसमें, यही उत्तर है, ये लो यहाँ पे और उसको कर जाओ। इसमें एक महिला को जब बिच्छू कहा जाता है तो उसके बाद में अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है कि मैं तो मरी होती आज मरी होती, सुना होगा ना, खा गयो बैरी बिछूड़ो, आगे आगे चले मारे जेठ जी को लड़कों, पाछे मारे आलीजो। आलीजा जो होता है वो भी पति होता है। आलीजा, उमराव, बायरिया, ये सब पति के नाम होते हैं। हम देखो आज फालतू के नाम रखते हैं, कितने सुंदर नाम है राजस्थान की संस्कृति में। आज दुनिया भर के से मेरा चांद है ना, जो 2 ढक्कन का भी नहीं होता। उसके बाद में अगली बात आती है, बिछुड़ों के बाद में एक होता है साहब हिचकी। और हिचकी गीत जो होता है ना, ये मेवात का है। ये कौन से प्रदेश का है? मेवात का। कहते हैं कि भाई पहले जब पति चला गया यार, उसके बाद में अगर महिला को हिचकी आती है तो इसका मतलब पति याद कर रहा है। अब पहले वालों के तो ऐसे बोलते थे, ले भाई हिचकी आ रही है, तो ऐसे बोलते पिताजी याद कर रहे होंगे, मम्मी याद कर रही होगी, नाना नानी 2 बार बोल लेते, बुआ जी, फूफा, या फिर पति पत्नी कोई हो तो उन दोनों में से कोई बोल लेते। एक्चुअल में हिचकी बंद हो जाया करती। अब हिचकी बंद नहीं होती, अब तो डॉक्टर के पास जाके बंद होती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कौन कौन याद कर रहा है। जीवन में इतने सारे लोग आ गए कि ये नहीं पता कौन याद कर रहा है। तो यहां से हिचकी गीत जो होता है वो कौन से प्रदेश का है? मेवात। ये आपकी साइड का ही है। और एक होता है यहाँ पे कीर्त्या, और ये कीर्त्या जो होती है ये शेखावाटी का है। कीर्त्या गीत कौन से प्रदेश का है? शेखावाटी का। आप ज्यादा जिले वाले जो है ना इनको जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि ये ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। क्योंकि जैसे जोरावा है सीधा आया हुआ है, डोला मारू है सीधा आया हुआ है, बिछुड़ो है सीधा आया हुआ है, ये है। ऐसे अभी कीर्त्या पूछा नहीं गया है कभी भी, पर आ जाए क्या पता। कीर्त्या है शेखावाटी का। कीर्त्या का मतलब होता है, जैसे आप सायंकाल को तारों को देखो, सायंकाल को तारे हमेशा दूर दूर मिलते हैं जब भी देखते हो, और जैसे ही 12 बजे के बाद में वो तारे नजदीक आ जाते हैं, तो तारे नजदीक आते हैं, उस नजदीक जो आने का झुंड जो होता है उसको कीर्त्या बोलते हैं। कि चांद चढ़ा गिगनार कीर्त्या, ढड़ाई आधी रात कीर्त्या, प्यूजी अब तो घरा पधारो, मरुड़ी तारी बिलके है ना, कि चांद भी गिगनार में जा चुका है और आधी रात ढल चुकी है, और मैं परेशान हो रही। मारूड़ी का मतलब होता है खुद की पत्नी के बारे में, कि मैं परेशान हो रही हूं और आप अब तक नहीं आए हो, बाकी सब लोग अपने घर पे चले जा चुके हैं, ये चांद तारे भी जो हैं वो एक झुंड में आ चुके हैं, और आप एक ही मेरे से दूर है, पता नहीं कहाँ है। इसीलिए इसमें ये गीत गाया जाता है, और ये अच्छा गीत है वैसे, कभी सुनोगे तो कीर्त्या शेखावाटी का होता है। अब आपको ये सारी बात पता होनी चाहिए, और मैं ये हटा दिया। कुर्जा कहाँ का है? बोलो बोलो। कोई बात नहीं, बताते समय गलत कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां गलत कर लो, पेपर में गलत नहीं होगा, और यहां गलत नहीं करोगे तो पेपर में गलत होगा। इसलिए करो यहां गलतियां जितनी करनी हो। तो कीर्त्या कहां का है? कीर्त्या शेखावाटी। डोला मारू और बिछुड़ो जोरावा
सुपना कहाँ का? मारवाड़ का। तो लिख दो, दिखा इन सबको। हो गए विरह गीत। क्या हो गया भाई? जगह नहीं है तो आ गया जो। जबरदस्ती तो क्यों घुस रहा होगा? तुम्हारा दोस्त है ये, इसलिए बैठेगा। तुम जगह काट रोक के बैठ गए। लड़के हो क्या ऐसे करते हो? लड़के तो वैसे ही समस्या नहीं करते। वो तो कहते हैं कि ला भाई आ जाओ, सारे बैठ जाओ एक ही जगह हैं? गोद में बिठा लो। नहीं बिठा लो, मुझे विश्वास है पूर्णतः। क्या कह रहे हो? मलजी सिरोही का ही है भाई। मोर बोला हो मलजी आबूरे पाड़ा माई। वाह वाह वाह, बेवजह ही। इतनी अच्छी तो आवाज है भी नहीं। बोला अपने को तो बोलना है। शेखावटी वाला कौन कौन है? आप हो। शेखावटी में कहते हैं ना, एक डायलॉग होता है कि बाबू घर में आणु चाहे किया आओ चाहे। तो वो वाली हालत है। बोला अपने को तो बोलना है, चलते रहना चाहिए। लिख लो तब बताने का कष्ट कीजिएगा। लिख लिए? नहीं तैयार ही बैठे रहते हैं कहीं तो, कि तू नहीं बैठना चाहिए, खड़ा हो जा। फरवरी आ गई, सर्दी इसलिए कम ही हो गई बिल्कुल ही। गर्मी लगी होगी आज तो, रात को तो गर्मी लग रही थी पक्काई। मैं तो 12 बजे तो क्लास यहां से गए थे, फ्री हो गए 11:30 बज गई थी। नींद ही पूरी नहीं हो रही। सुबह पहले 8 बजे क्लास लगा देते। लिख दिया क्या? चलो देखो, ले भाई रुक गए। देखो भाई, इसको आप ऐसे नॉर्मली मत लिखना। आरपीएससी पूछ चुकी है, इंपॉर्टेंट है ये नीचे वाला।
बादली गीत शेखावाटी में बारिश के समय, या तो आप ऊपर नोट करके लिख लो इसको कहीं भी, आप ऐसे मत लिखा करो, कुछ चीजों को इंपोर्टेंट के हिसाब से लिखो। लिखो ऐसे सीधा लिख दो, बादली गीत, नोट लगा के लिख दो। लिख दिया? हाँ, जो जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि पढ़ना आपको है, पेपर आपको देना है, तो याद आपके होना चाहिए। तो बादली गीत शेखावाटी में बारिश के समय गाया जाता है, बारिश के समय गाया जाता है। लिख दिया क्या सबने? तो ये हो गए साहब विरह के गीत। अब देखो 2-3 गीत हैं जो श्रृंगारिक गीत है। देखो वो तो वैसे ही नहीं रटने, पहले एक बार बोर्ड पे देखने का प्रयास कर लो, फिर आप लिख लेना। एक श्रृंगारिक गीत होते हैं, एक होते हैं रजवाड़ी गीत। कोई भी रटने की चीज नहीं है इसमें। और एक होते हैं दाम्पत्य प्रेम के। अब देखो, श्रृंगारिक गीत का मतलब होता है जिसमें श्रृंगार की व्याख्या की जाए, महिला के श्रृंगार की व्याख्या हो। जरूरी नहीं है कि महिला के श्रृंगार की हो, ऊंट का भी श्रृंगार होता है, उसकी व्याख्या भी होती है। तो देखो श्रृंगारिक गीत एक तो है मूमल। मूमल कहां का है? जैसलमेर। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, जब भी मूमल आ जाए पेपर में उत्तर जैसलमेर ही होगा। लोद्रवा की राजकुमारी थी, इनकी स्टोरी सुनेंगे अपन चित्रकला में। और ये राजकुमारी जो है, इनका प्रेमी जो था वो महेंद्र था, अमरकोट का। और महेंद्र जब इनसे मिलके वापस जाता, तो अमरकोट में और लोद्रवा में खूब सारी दूरी है, तो ऊंट से जब जाता, तो जाते समय जब सुबह जब निकलता इनसे मिलके, और उसके बाद में इसके सुंदरता का व्याख्या करता हुआ जाता, श्रृंगार की, कि नाक में ये पहनती है, गले में ये पहनती है, कान में ये पहनती है, तो ये सब उसकी व्याख्या करता था। तो ये श्रृंगारिक गीत कहलाता है। कौन सा? मूमल, है ना। उसके बाद में एक आता है साहब यहां पे कांगसियो। कांगसियो गीत होता है ना, ये मारवाड़ का ही है। और ये कांगसियो गीत जो होता है, ये भी कहां का श्रृंगारिक गीत होता है। कांगसिया का मतलब होता है कंगा, बाल बनाने के लिए कंगी जो होती है ना, वो, कि वो उसमें बोलते मारा छैल भवर रो कांगसियो पिणिहारा ले गई रे, कि उसका छैल भवर मतलब उसका पति ने लाके दिया था और वो कोई और लेके चली गई, तो उसको बुरा लग रहा है, इसलिए ये श्रृंगारिक गीत है। उसके बाद में एक होता है गोरबंद। कौन सा? गोरबंद तो ऊंट का आभूषण होता ही है, इसलिए तो आभूषण का मतलब तो श्रृंगारिक ही है। ये शेखावाटी और बीकानेर वाले क्षेत्र में, इन दोनों में जब मेला लगता है तब गाया जाता है कौन सा? गोरबंद। तो ये 3 गीत आप याद रख लेना। तो मूमल कहां की है? और कांगसियो मारवाड़, और गोरबंद, ठीक है। अपने 10th वाली किताब जो है उसमें दे रखा है कि मरुस्थलीय गीत, ये अलग से लिखना है इसमें, जब लिखो तब। मरुस्थलीय गीत में वो देता है कुर्जा, ठीक है, वो देता है पीपड़ी, वो देता है गुगरी, वो देता है रतन राणो। ये 3-4 गीत उसने लिख रखे हैं। आपसे ये ऐसे के ऐसे ही पूछेगा कि ये गीत कौन से प्रदेश के हैं, तो मरुस्थल के। अच्छा, मरुस्थल के गीत जो होते हैं, इसमें लंबी टेर और ऊंची धुन, धुन में गाए जाते हैं। लंबी टेर और ऊंची धुन, इसको याद नहीं रखना क्योंकि मरुस्थल जो होता है उसकी भौगोलिक स्थिति की वजह से, मैंने अभी परसों क्लास करवाई थी तो उसमें बताया भी था ये, कि भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जिसकी वजह से यहाँ पे जोर से गाना ही पड़ेगा। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण है, पहाड़ी क्षेत्र होता है, पहाड़ी क्षेत्र में अगर अपन गीत गाएंगे तो आपस में गूंजेगा, सुन जाएगा। ये पूरा चौपट पड़ा है मरुस्थल, इसमें आप धीरे धीरे गाओ तो कोई पेड़ कोई नहीं सुने, पास वाले कोई, यहां तो चिल्लाना पड़ेगा। तो उसमें दे रखा है अपनी किताब में कि भौगोलिक स्थिति की वजह से यहाँ पर जितने भी गीत गाए जाते हैं, ये लंबी धुन और ऊंची टेर है ना, ऐसा कुछ होता है, लंबी धुन होती है, हाँ सॉरी,
तो ये लंबी टेरनी लंबी धुन होती है और ऊंची टेर में गाए जाते हैं। तो लंबी धुन और ऊंची टेर में यहाँ के गीत गाए जाते हैं ताकि सुन सके एक दूसरे को। तो ये भौगोलिक स्थिति से पता चल जाएगा। पर अपने को ये तो याद रखना ही है कि ये सारे कौन से प्रदेश के हैं, मरुस्थलीय। तो ये याद रखो। रजवाड़ी, रजवाड़ी का मतलब, रज का मतलब मिट्टी और पूत का मतलब बेटा। जो मिट्टी की रक्षा करते इसमें वीरगति को प्राप्त हो गया वो क्या कहलाया, राजपूत कहलाया। तो ये राजपूतों का प्रदेश है। तो यहाँ पे रजवाड़े मतलब राजपूतों के। तो राजा क्या खेलने जाते थे, शिकार। तो गीत का नाम क्या हो गया, शिकारी गीत। भाई राजा ही खेलने जाते थे ये तो, इसलिए आप याद रख सकते हो। और एक होता है कि राजाओं को दारू कौन पिलाते थे, कलाल। तो कौन सा, कलाली गीत। ढक्कन खोल दे, ये वो वाला नहीं है कभी आप सोचो वो वाला है, यहाँ पर है ये। यानी कि मेवाड़ में आज भी ये जाती है। उदयपुर में जितने भी दारू के ठेके हैं वो सब इनके ही है, क्योंकि काम ही यही है कलालों के। कलाल पहले क्या करते थे, जो राजा होता ना, राजा, उस राजा के दरबार में वहां पर जो पैक बनाने का काम करते थे कि भाई राजा को कितना पैक देना है, फिक्स होता था। तब इसके बारे में कहता है कि एक रानी जो होती है वो कलाली को समझाती है कि तू मेरे पति जो है उसको कम पिलाना, पर वो पिला देती है उसको। केला भाई पढ़ने दे, अपना क्या ही जा रहा है, इनकी दारू है, ज्यादा पिएगा बढ़िया नशे में पड़ा रहेगा, टेंशन नहीं देगा फालतू में, दोबारा पीने की बात नहीं कहेगा। तब उसने कहा, यहाँ पे वो एक दोहा है कवि का कि काय कलाड़ी छल क्यों सेज गुमामण रंग, कि कलाड़ी तूने मेरे साथ में छल किया है, मैंने तेरे को कहा था कि इसको ज्यादा दारू मत पिलाना। सेज गुमामण रंग, कि सेजों के रंग में भंग डाल दिया है। पहले ये मेरे पास जब आता था तो हमेशा प्रेम की बातें करता था कि भाई तू अच्छी है, ये है, वो है। और आज फुल दोबारा छा क्यों चित्त चौगुना जंग, कि तूने इसको इतना पिला दी है दारू कि अब ये मेरे पास आता है तो मेरे प्रेम प्रेम की बात नहीं करता, चित्त चौगुना जंग, कि जंग की 4 गुना अधिक बातें करता है। तो आदमी जब बेवड़ा हो जाता है तो उसको लड़ाई झगड़े ही सूझते हैं। और क्या ही होता है, नरेंद्र मोदी अपनी जेब में ही है, मैं अभी फोन लगा दूर, तू कहे जो कर दूं। तो चित्त चौगुना जंग, यानी कि अब ये जंग के बारे में ज्यादा सोचता है, लड़ाई झगड़े के बारे में ज्यादा सोचता है। तो वो कलाल जो जाती थी वो यहाँ पे शराब पिलाने का काम किया करती थी। समझ में आ गई बात। उसके बाद में आता है दाम्पत्य प्रेम। इसमें कुछ भी याद नहीं रखना, जितने भी दाम्पत्य प्रेम के गीत हैं वो पूरे के पूरे मारवाड़ के हैं। और ये बड़े सिंपल होते हैं, क्योंकि आप एक बात बताओ, दाम्पत्य प्रेम का मतलब होता है कि विवाह होने के बाद पति और पत्नी दोनों साथ में रहते हैं। अब इनके झगड़े किस वजह से होंगे, तो 2 ही कारण होते हैं। या तो महिला को उसका पति जो है वो ये कहता है कि चलो भाई अपन खेत में चलते हैं और खेत में अपन इस चीज की कटाई करेंगे, वो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊं, एक तो इस बात पे झगड़ा होगा। एक महिला अपने पति से कहती है कि मुझे कपड़े लाके दो, वो नहीं लाके देता। तो ये 2 गीत आप याद रखिएगा। जैसे विरह गीत जब आए तो पक्षी याद रखो, और जब दाम्पत्य प्रेम की बात आए तो हमेशा याद रखो कि खेती का कोई भी नाम आ जाए और पहनावे से संबंधित कोई भी बात आ जाए तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो दाम्पत्य प्रेम का गीत होता है। जैसे मैं आपसे कहूं दाम्पत्य प्रेम में पालो है ना, केवड़ा है, ये खेती है, पुदीना है, जीरा है, अरे रहने दे ये ज्यादा तो नहीं खा के आता है रे इसको समझाओ तुम बाहर ले जाके एक बार उसके बाद में अगली बात आती है यहाँ पे लहरिया है, लहंगा है, लहंगा। और एक आता है नैनारा लोबी, नैनारा लोबी। एक होता है रत्नारो खंबो। और ये सारे गीत जो होते हैं, एक होता है लील घर। तो ये सब आएंगे दाम्पत्य प्रेम से, क्योंकि आपको खुद को ही पता चल रहा है, मैंने बताया खेती से संबंधित। पहला गीत है पालो, पालो खेती होती है मारवाड़ में। और वो पति जो होता है उसका, वो उसकी पत्नी को कहता भी है कि ले भाई अपन चलते हैं पालो की कटाई करेंगे, तो वो कहती है कि नहीं मैं नहीं जाऊं। ये क्या समस्या है इसमें, क्या करो इसको,
लखन सीख लो। ऐसी आदत तुम भी करते हो, लड़कों में तो ऐसी आदत नहीं हो सकती। दोनों तो वो खेती के लिए पाला काटने के लिए जब जाते हैं तो वो मना करती है उसको कि भाई मैं नहीं जा सकती। वो कहता है क्यों? वो झूठ मूठ में दिखाती है कि मेरे हथेलियों में तो छाले हो गए। तो उस गीत के बोल होते हैं ना, मारी हथेड़ा रे बीच छाला पड़ गया, मारा मारू जी में पालो किया काटूली। फिर हमेशा एक चीज देखना, जितने भी ये गीत होंगे उनमें महिला जो होती है खेती नहीं काटने जाए पर आभूषणों की बात करती है, पहनावे की बात करती है। उसमें कहती है कि रखड़ी तो मारे बाप के सुलाई, माने जूटना हरी गहरी मन में आवे, मारा मारू जी में पालो किया काटूली। फिर उसका एक बोल और भी जोरदार आता है कि गाड़ी में ना बैठू मैं तो मोटर में ना बैठू मैं, ना चील गाड़ी री गहरी मन में आवे, मारा मारू जी मैं पालो किया काटूली। तो इसमें पूरा घूमने उमने की बातें करती है और आभूषण की बातें होती है। तो ये आपका पालो होता है। वो पुदीना तो सारी दुनिया जानती है, लुढ़ जाई रहे झुक जाई रहे हरिया पुदीना, जीरा मत बोई मारा पढ़ना जीरा या जीव जीरो जीव को पैरी। क्योंकि जीरे को तोड़ने में बड़ा कष्ट होता था, काम नहीं होता था। तो मशीनें आ गई, पहले बड़ा कष्ट होता था, इसलिए इसके बारे में गाया जाता है। तो खेती के गीत होते हैं। उसके बाद में आता है लहरिया। लहरिया उस जमाने में सबसे महंगा, अरे यार खड़ा होना पड़ेगा, फेंक दो तुम्हारे पास तो परमानेंट इलाज होता है, हर चीज का किलो फेंक दो। हाँ भाई, अब वो सर से पूछा ना तो पता चले, खड़ा रखिएगा बस, बात ये है। तो ये लहरिया जो होता है, लहरिया का मतलब यही होता है कि वो पहले सबसे महंगा कपड़ा जो कोई होता था ओढ़नी, तो वो यही आया करती। क्योंकि पहले महिला ये कहती भाई नॉर्मल चीज तो लाए तो क्या ही लाए, अगर लाके दे तो लहरिया लाके दे। तब उसके बोल होता है ना कि मारा 900 रुपए का रोकड़ा सा ल्यादोनी बादिला डोला लहरियो सा। तो इसका मतलब है कि सबसे महंगा अगर ओढ़नी है तो ये है। और लहरिया जब अपन पढ़ेंगे तो इसके बारे में सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में आजकल बहुत पूछा जा रहा है। उसके बाद में आता है लहंगा। तो लहंगा पहनने का ही है, ये तो सब जानते ही है। और ये सुन लोगे तो इसमें आपको सारे आभूषण सुनने को मिल जाएंगे। अगला है लीलगर। ये कपड़े की रंगाई करने वाला जो होता है उसको कहते हैं। एक महिला उसका कपड़े जब पुराने होते हैं तो उसके पति से कहती है वो कि मुझे मेरी ओढ़नी जो है वो रंगवा के दो। अब वो मना करता है तो वो पूछती है कि भाई कैसे रंगवानी है। तो उसमें वो बोलता है कि और रंग दे रे माने ओजू रंग दे, मारी सासू जी के दाए कोनी आयो रे लीलगर और रंग, अल्लाह पल्ला पे दादर मोर रंग दे, घूंघट पे भाई सारो बीरो रंग दे। भाई सारा बीरा कौन है? पति। तो वो कहती है कि मेरा पति जो है वो बिल्कुल आंखों के सामने होना चाहिए। आजकल ये कहती है कि अल्लाह पल्ला पे पति को रंग दे और घूंघट पे किसी और को रंग दे तो जमाना ही गया अब तो पहले वाली महिलाओं को पसंद था कि पति सामने ही होना चाहिए। कितनी अच्छी संस्कृति है कि मुझे किसी को देखना ही नहीं है, अगर सामने घूंघट पे हो तो मेरा पति आए, कहीं से भी मैं देखूं तो मुझे बस वो अकेला वो ही दिखना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं दिखना चाहिए। कैसी संस्कृति, कैसे परिवर्तन हो गया। और ज्यादा समय नहीं, 10 साल, केवल 10 साल हुए जिसमें लोग इतने बदल गए। ये मोबाइल चला है, कई बार तो ऐसे आता है कि ये सब फूट जाने चाहिए, जिसके एप्पल के हों वो सबसे पहले फूटे हैं, है ना मेरा भी जाएगा सबके ही जाए, पर ये कोई काम के नहीं होते। एक्चुअल में ही ये चीज जब से आई है तब से सब रिश्ते, सब नाते, सब खत्म हो गए। ऐसा होगा, ऐसी बात नहीं है नहीं होगा। एक दिन सब, आधे व्यक्ति तो इसलिए मर जाएंगे कि मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, क्योंकि आजकल हम इसके इतने आदी हो गए, इतने आदी हो गए कि ये मान लो कि खाना खाए तो फोन चाहिए। और मेवाड़ में तो खासकर, अपने यहाँ तो अपन खाना खाते रहते हैं घर में, अगर अपन फोन चला ले तो कोई दादा वादा देख ले तो झापट मारे, या तो सुना देगा ऐसे कि क्या फोन चला रखा है तूने। वहां पे तो डोकरे फोन चला के रोटी खाते हैं, सामने चला के लगते हैं तारक मेहता। हाँ, और एक बात और है कि अपने को तो कोई और दूसरा व्यक्ति होता है तो अपने को शर्म आती है। वो होटल चाहे कितनी भी बड़ी होटल हो और वहां पे अगर एक परिवार खाना खा रहा है तो 4 फोन चल रहे होंगे, सब गिलास के पास में रखे होंगे, सब में तारक मेहता चल रहा होगा। हाँ एक्चुअल है, उधर कोई खाना नहीं खाता बिना मोबाइल के, चाहे फिर दबा के कितने ही जा रहा हो खाना, जा रहा हो मक्खी जा रही हो और क्या ये पता ही नहीं चलता। यहाँ पे कोई ऐसे कर दे तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाए, घर वाले डांट देते हैं कि खाना खा रहा है कि फोन देख रहा है।
एक काम एक समय पे किया जाता है, वहां पे इसके बिना खाना नहीं हो सकता। कोई भी, चाहे कितने भी उम्र दराज आदमी हो, कोई सब ऐसे ही होता है। उसके बाद में ये दोनों जो गीत होते हैं ना, नैनारा लोभी और ये संयुक्त परिवार के गीत है, संयुक्त परिवार के गीत होते हैं। इसका मतलब कि ऐसा परिवार जिसमें लोग संयुक्त रूप से रहते थे। तो दो घर होते हैं। देखो, इस गीत से आपकी संस्कृति समझ में आएगी कि कैसी थी और आज हम कैसे हो चुके हैं। नैनारा लोभी जो होता है, इसमें एक पति और पत्नी दोनों जो होते हैं, विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद में 2-3 साल का उनका विवाह का समय हो जाता है, और 2-3 साल के बाद में एक दिन उसका पति जो होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि आप मेरे से मिलने के लिए आना। और वो पत्नी, जो पत्नी है, रियल में पत्नी है, और वो उससे कहती है कि मैं नहीं आ सकती, क्योंकि हमारी संस्कृति में ये होता था कि 6 महीने बाद में पति और पत्नी पुराने हो गए और 2 मकान हुआ करते। आज यहाँ पे आपको एक सवाल बड़ा अच्छा समझ में आएगा, मेरे से खुद से पूछा गया था इंटरव्यू में। जो आज अपन ये कहते हैं, और कंसेप्चुअल चीजें जो पूछी जाती है, वहां पे एक डोगरा पूछता है कि बता कि ये महिला जो होती है पहली बार श्रावण में अपने पीहर क्यों रहती है। अब बताओ इसका कारण क्या हो सकता है? सास और बहू साथ नहीं रह सकती, क्यों? मर जाएंगी? है? झगड़ा होगा, झगड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? या अगले अगले श्रावण तक सासू सलट जाएगी। भाई इस बात को आप मान लो कि अपने को, जैसे कुछ बच्चे पढ़े भी होंगे, अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, कि क्या समस्या है, उसको बुलाओ ना, वो दूसरा ले आएगा यार। बोले नहीं, उससे पहले ये कसर पसर करने लग जाता है। या तो इसके सर्वर डाउन हो गए होंगे। वो गया है क्या भाई? ये गया है ना बुलाने, पानी पीने गया है, तेरे को क्या पता? तो दूसरा लाके दे दे उधर से। अब इसके हिल्ले लगे रहे कि पढ़ाएं। और ये भाई तो गायब रहता है, इनको कोई लेना देना नहीं है, मास्टर अंदर ही अंदर मरे। अब ये नीचे करते ही करने लग जाता है। ये देखो, गले में डाल लूं? ला तो दिखा, धागा ला के दे, मैं तो बांध भी लूंगा, मेरे क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी शिक्षक की ये सब चीजें काम नहीं करती। मैं क्या पहनता हूँ, मास्टर कोई भी क्या पहनता है, क्या खाता है, मास्टर, आजकल मास्टर तो वो तो रहे ही नहीं जो रियल में स्कूल वाले होते हैं। आप और हमें सबको स्कूल वालों की आदत होती है। भाई बुलाने गया था, आ रहा है वो, तो स्कूल का शिक्षक तो अपन ने देखा है कि हमेशा वो आता है, जैसे क्लीन शेविंग में आएगा, अरे ये बार बार खुसर पुसर करता है, ये ले जा दूसरा ला के दे, ऐसा इतनी कोई मतलब नहीं है इनका। कैसे करता है? कर ही रहा है लगातार। इन बच्चों की क्लासेस तो ऐसी जगह पे लगाया करो जहां सब चीज व्यवस्थित हो। नहीं करेगा? तेरे क्या बोले, तूने क्या गोली दे दी इसको? ये थोड़ी देर तू तो नीचे जाके खाना खा रहा है आराम से, ये थोड़ी देर बाद फिर करने लग जाएगा। तू अटे ही बैठ जा, तुम गायब हो जाते हो फिर करने लग जाता है ये। तो सुनो भाई, अच्छी बात सुनिए, ये अभी नहीं बाद में काम आएगी आपके, जब आप एग्जाम को दोगे बड़े पेपर में। हो सकता है कि
छोटे एग्जाम में पास होना मुश्किल हो और आप बड़ा पेपर दे लो और उसमें पास हो जाओ तो आप इंटरव्यू तक पहुंच जाओ। और भगवान से प्रार्थना यही करनी चाहिए कि नौकरी अच्छी मिले तो ज्यादा बेहतर है। मुझे कभी ऐसे याद नहीं आता, मैं 2012 के बाद में पढ़ा रहा हूँ और ये भी याद नहीं आता, ये तो आप ही करते हो और ये मैं आपको कम जानता हूँ ये मान लो। नहीं, मैंने कभी किसी को बच्चे को डांटा भी नहीं है, मुझे कभी याद नहीं आता, क्योंकि बच्चा बच्चा ही होता है। और दूसरी बात ये भी होती है कि जहां भी हम घूमने जाते हैं तो खुद के लिए तो आज तक कुछ नहीं मांगा, जहां भी गए मैं राजस्थान के सारे मंदिर सब कुछ देखा हुआ है और सब सब देखे हुए हैं। तेजा जी का ये पर्वतसर वाला एक छोटा सा मंदिर है, सुरसरा भी देखा है, क्योंकि मेरा तो जाना ही उधर से होता था ना। नीम का दाना से मैं सीधा निकलता था तो सीधा किशनगढ़, तो ये तीनों मंदिर बीच में आ जाते हैं। मैं उदयपुर जाता था तो वो तो वहां तो सारे ही आ जाते हैं, तो इससे इतनी कोई बड़ी बात नहीं। और पर्वतसर से तो अभी गुरु जी और आ रहे हैं अभी पाठशाला में, कल आ जाएंगे, आज ही आ जाएंगे, आज डल गया हुआ वीडियो उनका है, है? नीरज सर करंट और वो पढ़ाते हैं ना वहां पे लक्ष्य में, तो वो आ जाएंगे कल से। उनकी भी लगभग 5,000 बच्चे लाइव चलेंगे लगभग, जब ये कहेंगे कि मैंने क्यों छोड़ा हाँ, क्योंकि वो ज्यादा ऑनलाइन थे, हम तो फिर भी ऑनलाइन केवल भर्ती हम बड़ी बड़ी भर्तियों में पढ़ाते थे। जैसे RS की में पढ़ाया मैंने, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में ऑनलाइन लाइव, ये छोटी भर्तियों में कोई गुरुजी और को दे रखा था। अब वो तो सारे बैच पढ़ाता है, सब पढ़ाता है, तो इस वजह से तो हमेशा अच्छा ही मांगा है आप लोगों के लिए, यही मांगा कि भगवान हमसे जो पढ़े और हमसे पढ़ के जो जाए उनका सिलेक्शन हो जाए। आज तक खुद के लिए कुछ भी नहीं मांगा हुआ कि नौकरी दे दो, कुछ भी नहीं। मैं तो यही कहता हूँ कि मैं इतना बुरा हूं नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो मेरे भगवान मेरे माँ बाप भी है, मैं उनको कभी कुछ नहीं कहता। और मुझे लगता है कि मेरे लिए वो मांग लेते हैं तो मैं आप लोगों के लिए मांग लेता हूँ कि बस वही लगे जो मेरे से पढ़े, बाकी नहीं लगना चाहिए, बाकी सारे फेल होने चाहिए है ना। तो एक्चुअल ये भी है कि हर एक चीज सीखनी जरूरी होती है, बड़े पेपर पे जाओगे तो ऐसी चीजें आएंगी सामने। मेरे से पूछा गया कि आप बताओ ऐसा क्यों होता है कि श्रावण में, पहले श्रावण में लड़की जो होती है वो अपने पीहर चली जाती है, वो ससुराल नहीं रहती है। तो अब मैं भी ऐसे जवाब देता आपकी तरह से, और जवाब तो दिया था उस समय, तो मुझे पता नहीं था। जब उसने पूछा, ये तो बहुत बाद में फिर चीजों को उठा उठा के देखा, जब कोई चीज में आप फेल होते हो ना फिर अपने आप ढूंढ लेते हो आप, हमेशा की आदत यही होती है। फिर ढूंढा और 2-4 लोगों से, अच्छे लोगों से पूछा इसका बड़ा कारण क्या रहता है। तो हमने भी ऐसे ही सोचा था कि भाई दोनों साथ में रहती हैं, आज गूगल करके देख लो यही चीज मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और आज के समय में खूब सारे लव मैरिज होते हैं, वो सास और बहू साथ में ही रहते हैं, उससे आज तक तो सासू मरी नहीं है, तो उस समय में क्या ही मर जाती। तो इसका मूल कारण ये होता था कि पहले होते थे संयुक्त परिवार। ग्रामीण क्षेत्र की संस्कृति ऐसी थी, लोगों के पास में पैसा नहीं था, 2 मकान हुआ करते थे, एक मकान में तो महिला रहेंगी और एक मकान में पुरुष रहेंगे, बस यही 2 मकान है। अब एक नए लड़के का विवाह हुआ है तो भाई उन दोनों को एक मकान देना पड़ेगा, तो पुरुषों वाला खाली करवा लेते, क्योंकि महिला इज्जत होती है हमारी, वो तो बाहर रह नहीं सकती, इसलिए पुरुष जो होते वो सारा अपना मकान खाली कर देते और वो उस नव दंपति को दे दिया जाता। अब क्या होता है कि जैसे ही बाकी जितने भी महीने चलते हैं, जैसे गर्मियों का टाइम है, अधिकांशतः राजस्थान के लोग बाहर ही रहते हैं पेड़ों के नीचे, मारवाड़ में जाके देख लो, वो उनका जीवन उनके नीचे ही व्यतीत होता है, एक बात। और दूसरी बात ये होती है कि जैसे सर्दी भी ज्यादा तेज नहीं होती कि भाई बहुत जोर से होती है और मर ही जाएंगे, खूब सारे लोग ऐसे होते थे जो पेड़ के नीचे अपना जीवन यापन आज भी कर लेते हैं। आज भी खेतों में ऐसा होता है कि पेड़ के नीचे चारपाई डाल रखी है और खेत की रखवाली कर रहे हैं, तो अपने इतना ज्यादा वो प्रभावी नहीं होता था। परंतु श्रावण का महीना बारिश का है, अब पुरुष बाहर कैसे रह सकता है, इसलिए फिर सोचते कि जिसकी वजह से पुरुष बाहर आए ना तो उसको ही कहां भेज दो, उसके पियर भेज दो, इसलिए बाद में लफड़ा ही नहीं रहेगा, तो उसको पियर भेज देते और ये वापस अपने कमरे में चले जाते। तो इसीलिए कि बारिश का महीना जो होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि श्रावण में झड़ी लगती थी, डेली बारिश आए, अब बारिश में आदमी डेली बाहर रह सकता है क्या, बाकी त्योहारों मौसम में तो रह सकता है, इसलिए वो क्या करते कि श्रावण में उस लड़की को वापस भेज देते, कोई सासू वासू नहीं मरे, ये सब फालतू की बात है, ये कारण था। अब कईयों के दिमाग में चल रहा होगा फिर अगले श्रावण में क्यों रखा, भाई अगले में क्या रखा है, हमारी संस्कृति कभी भी ऐसी नहीं थी कि हम अगले श्रावण में भी महिला के साथ नहीं रहेंगे,
हमारा ये माना जाता है कि 6 महीने बाद में तो आप पुराने हो गए और 6 महीने बाद वो महिला महिलाओं के झुंड में चली जाएगी और वो पुरुष पुरुषों के झुंड में रहने लग जाएगा। इसलिए अगले श्रावण में पुरुष पुरुषों के में और महिला महिलाओं के में, ऐसे इस कारण की वजह से अपने यहाँ श्रावण में भेजा जाता है। ये मुख्य कारण था। इसी प्रकार से जब शादी होके इतने दिन हो गए और वो उसकी पत्नी जो होती है उससे कहता है कि भाई मुझे मेरे से मिलना, और पत्नी मना कर देती है, तो वो कहता है कि क्यों नहीं मिल सकती। तब वो कहती है कि सासू सुरती नणदल जागेसा मारी रुणक झुणक पायल बाजेसा, कि मेरी पायल जो है इसकी आवाज से जब मैं तेरे पास मिलने के लिए आऊंगी तो हो सकता है कि मेरी सासू सो रही है परंतु ननद अभी जाग रही है। उसके बाद में कहते हैं कि भाई छोटे वो नन देवरियो जागेसा और जेठ सोवे, ऐसा कुछ बोलती है उसमें। तो वो कहता है कि भाई नहीं तेरे को आना पड़ेगा, और वो मना करती है कि नहीं आऊंगी, कि मेरी पायल जो है इसकी आवाज आती है इस वजह से नहीं आऊंगी। कितनी अच्छी संस्कृति थी कि पति और पत्नी आपस में मिलते थे तो सोचते थे। आजकल 21वीं सदी का होता तो क्या कहता, पायल खोल के आ जा, है ना, नहीं तो कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि तू क्या करेगी कैसे आएगी, तो पर मेरे से मिलना जरूरी है। तो सीधी बात यह है। तो ये संयुक्त परिवार के गीत होते हैं कौन से, नैनारा लोबी और रत्नारो खंडो, लहरिया पेड़ों से संबंधित आ जाए और किससे पहनने से संबंधित आ जाए तो वो कौन से होंगे, संयुक्त परिवार के। रजवाड़ी मतलब राजा, राजाओं के दरबार में क्या खेला जाता था, शिकार, और क्या पिलाते थे, दारू, कौन, कलाल। तो यहाँ पे अगले आते नुमल कांकिया जैसलमेर कांगसियो मारवाड़ गोरबंद शेखावाटी, और मैंने कहा था कि ऊंट से संबंधित कोई भी चीज आएगी बीकानेर ही आएगा, सीधी बात है। ये उनका आभूषण है। ऊंट नृत्य बीकानेर में होता है, ऊंट महोत्सव बीकानेर में होता है, ऊंटों की देवी अंता माता बीकानेर में है, इसलिए आप याद रख सकते हो। और मरुस्थलीय गीत जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पुरजा, पीपली, गोगरी, रतन राणो, ये याद रख सकते हो। लंबी धुन ऊंची टेर में गाए जाते हैं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए और ये छाप लो। कुर्सी को साइड में कर दें, ले भाई तू कहेगा वही कर देंगे। अब ये सारे गीत मैं पूछूंगा। हाँ जी है, हाँ 3 ही है। काजली आ चुका ना विवाह में, तो श्रृंगारिक है ही भाई। विवाह वाले तो सारे ही श्रृंगारिक होते हैं, उसमें जो भी आएंगे वो सब आएंगे। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो इसको भी, कोई बड़ी बात नहीं, वो भी श्रृंगारिक ही है। तेरे लग गई काजल नहीं, तभी तेरे याद है नहीं, जिसके लग गई उसको जो सोचता है वो दिन दोबारा से नहीं है। अरे धमका रहे हैं फिर, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। सुबह तुम कितने बजे आए? महान 7, महान आदमी हो गया। 6:30 तो यहीं सो जाया कर, रात को यहीं सो जा इन बेंचों पे, सुबह उठ के क्लास लेना शुरू कर दो। रजाई की व्यवस्था अपने लेके आ घर से, वैसे तो बढ़िया है, फालतू में रूम का खर्चा लगे। स्टूडेंट को रूम ऐसा लेना चाहिए 1000-2000 का मिल जाता होगा, नहीं तो 2-3 रहो ना भाई, एक में 2-3 रहो भाई, आपको वहां रहना ही नहीं है एक तरीके से। तो वो तो ये है कि सुबह नहाते आ जाओ फ्रेश होके आ जाओ बस, बाकी तो आपको लाइब्रेरी में जीवन बिताओ आराम से। आजकल तो डे नाइट दोनों की चलती है, वहीं पढ़ो और वहीं सो जाओ, बात खत्म। वहां नहाने जाने के लिए तो सबसे सस्ता रूम ढूंढना चाहिए, कोई लेना देना नहीं है लग्जरी रूमों में रहने के लिए,
क्योंकि आपको कौन सा वहां पे वही साहब समय से भरना है। आपको तो बस जाके वहां ये है कि भाई अगर 3-4 भी रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब सोने का मन करे तो चले जाओ, और सोने के लिए कितना चाहिए पता ही नहीं चलता। पढ़ने वालों को तो वैसे ही नींद आ जाती है, चाहे उसको कहीं पटक दो। इसलिए तो लाइब्रेरी में जीवन बताना चाहिए। क्यों पैसे खर्च किए घर वालों के, जितने खर्चे कम हो सके उतने। तो अधिकांश तो आप पीजी वीजी में रहते होंगे, तो पीजी भी बहुत महंगे होंगे यहाँ तो है। 8,000? सब जगह यही हाल हो गई अब। जयपुर में ज्यादा है, यहाँ लोग बेचारे बाहर से ज्यादा आते हैं। पता चल जाता है इन लोगों को कि स्टूडेंट रहेगा चाहे कुछ भी हो, इसलिए फिर वो इसी हिसाब से लेते हैं। मैं सीकर जब पढ़ाता था तो सीकर में हम चला के रखते थे पीजी खुद का ही, तो बच्चों को रख लिया करते और उसमें खाना खाने का दे दो और बस ठीक है? हाँ बहुत बुरा हाल है वहां में, वहां और भी ज्यादा बुरा हाल है, वहां तो मिलना ही मुश्किल है। वो तो दूसरा कोटा हो गया। पर वहां बच्चा अब बिगड़ेगा धीरे धीरे, नशा करने लग गए, ठड़ी की दुकान पर नशा मिल जाता है, जो बड़े बड़े नशे होते हैं वो भी। बताओ कितनी बुरी हालत है। कोटा में भी तो यही हुआ था भाई, कोटा कैसे डाउन हो रहा है। वही तो बात थी कि जवान बच्चे जाते हैं, नए नए बच्चे जाते हैं। अब आप लोगों में तो हो सकता है समझ हो गई, तुम्हें तो पता है यार नौकरी कितनी कठिन है। उनको थोड़ी पता है 10वीं 11वीं वालों को, उनको लगता है बाप के पैसे उड़ाओ रहे, क्या ही मतलब है, बाप क्या करेगा इन सब पैसों का। इसलिए तो फिर वो वहां पे दबा के उड़ाते, तो इसलिए धीरे धीरे कोटा डाउन हो गया। सीकर अब थोड़ा बढ़िया चल रहा है, इसका भी यही हालत हो जाएगी। जयपुर तो राजधानी रहेगी, यहाँ चीजें व्यवस्थित वैसे ही बनी रहती है, हर चीज की सुविधा है। फिर गलत, जैसे आप मान लो कि उदयपुर चले जाओ तो आप हेलमेट ही मत लगाओ, यहाँ पे तुम गली में बाहर ही निकल के दिखाओ, पकड़ लेते हैं तुरंत ही। तो आप जितनी छूट देते हो उतना ही नुकसान होता है। हाँ बस ये है कि उदयपुर जैसे चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, वहां आप रात के 10-11 बजे गाड़ी खड़ी करके 2 लोग बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनको लगता है कोई अफीम के व्यापारी है, क्योंकि उधर ये ज्यादा होती है ना अफीम, तो इसलिए। लिख दिया क्या सबने? तो बोल क्यों नहीं रहे? अब सारे कॉपी बंद कर। ले रुक गया, अरे मैं कौन सा बक के जा रहा हूं। सारे के सारे एक बार कॉपी बंद करो, जितने गीत पढ़ा दिए वो सब बताने पड़ेंगे, उसके बाद में आगे चलेंगे। और सबसे पहले वो खड़े हो जाओ जिसने चश्मा पहन रखी है। हाँ हाँ चश्मा निकाल दे बेटा, शक्ल से पता चल जाएगा तेरी चश्मा वालों का। तो खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो, समय खराब मत करो। कोई चश्मा नहीं निकालेगा, निकालेगा तो मैं कसम दे देता हूं, बता दिया। इससे कुछ नहीं होता, नहीं आ रहा तो कम से कम औरों को तो आएगा। ये बैठने वाले तो इनके तो याद कर लेंगे 1 सेकंड में ही। अब देखो पढ़ना शुरू किया है कईयों ने, तो क्लास खत्म होने को आ गई तब तो इनके टॉपिक शुरू हुए हैं याद करना। जड़ूला ने वो गीत थोड़ी लिखवाया है। जलो गीत कब गाया जाता है? अब मैं कूटूंगा, तेरे को बता दिया। विवाह के अवसर पे, विवाह के अवसर पे कब? बारात को देखने जाते हैं दूल्हे को। बारात को क्या करेंगे, क्या होंगे? सारी छोरियों का विवाह करवाना है बारात को देखने। कहां से है तू? टोंक से? नवाबों की नगरी, प्रॉपर टोंक से ही है। मालपुरा तो ठीक है, पर टोंक तो नवाबों की नगरी है केवल, बस है नहीं उस लायक। छोटी छोटी तो गलियां है, बैठ जा।
हाँ भाई साहब, आप बताओ राजस्थान में गाली गीत कौन से होते हैं? कोई नहीं बताएगा। देखो उससे नुकसान होगा इसको भी रात को भी, इसलिए प्लीज थोड़ा इसका दिमाग लगने दो। बता भाई गाली गीत। बैठो। दूल्हे की सालियां कौन सा गाती हैं? हरा दुपट्टा। मेरा बेटा रट के बैठा है इसके अंदर। बैठ जा। आप बताओ प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु पर कौन से गीत गाए जाते हैं? बैठो। डोकरे की मृत्यु पे डोकरा वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर। बैठो। अब तो बताएगा कहां से है? प्रॉपर जयपुर से। गया कौन सी जगह से? गांव का नाम बोल काका। अचरोल। ये वहां पे मंदिर है क्या इंदिरा गांधी का? फिर किताबों में क्यों लिखा हुआ है? आप भी असरोल के हो? तो ये बता रहे तेरे को, तू कहां रहता है? तू राहुल गांधी के पास रहता है? इंदिरा गांधी का मंदिर नहीं पता इसको? कोई प्रतिमा लगा रखी होगी, उनकी फोटो होगी। हाँ ये शायद जयपुर में मैंने कहीं और भी देखी है, जहां पे कई ऐसे फैन है जो इंदिरा गांधी की फोटो लगा रखी है। और डोकरे तो खासकर रहते ही है, वो तो कहते हैं इंदिरा नारी है, जैसे तो उनकी पत्नी रही हो। ऐसे ही बोलते हैं वो, उनका डायलॉग यही होता है। तो आप बताओ जोराड़ा कहां का गीत है? मैं सोचा ऐसे बोल रहा जैसे पाकिस्तान बताएगा। बैठ जा। ब्लैक जिसने पहन रखी है वो खड़े हो जाओ। आधी कोचिंग ही खड़ी हो जाएगी आज तो। आवाज नहीं। बस बस शांति। विवाह का पहला गीत। बैठो। रात की जगह का अंतिम गीत। बोलो जल्दी बोलो। रात की जगह का अंतिम गीत। बैठो। बैठ जाओ आदमी, ऐसे काम नहीं चलेगा। खेती का पहला गीत। बोलो। ओहो मुनीम साहब चुप हो जाओ। नहीं मैं जा पाऊंगा, बता दिया। इनको तो अभी भी नहीं सुना। फोन नंबर से फोन कर दे। हैरानी। छोड़ेगा तो तूने सपोर्ट मिली है? खेती का पहला, खेती का अंतिम। बैठो। उसके बाद में बताओ विदाई के टाइम में 3 गीत गाए जाते हैं लड़की की विदाई के टाइम में, कोई एक का नाम है? कोयल। बैठ जा। दूसरा कोई विदाई का। ओरू। वाह बैठो। ले भाई साहब तू बता नए दामाद आने पे। बैठ जा। गाड़ी गीत नहीं पता? गाड़ी गीत नहीं पता? कहां से है? करौली से? नहीं यार ये गलत बात है। तो जो गाड़ी गीत का नहीं पता है? देख ले तेरे दोस्त तेरा सपोर्ट नहीं कर रहे। देख के बता रहे हैं, कॉपी की माचिस लगा दो। बैठ जा भाई, नहीं आता तो क्या करे? गाड़ी गीत भाई नहीं पता? कहां से हो? बैठो तो नहीं आता। बैठो। उसके बाद में आप बताओ
हो राजस्थान का राज्य गीत, जल्दी बोल, इतना समय नहीं है, अब मैं पढ़ाऊंगा आगे। बैठो, कौन से राग में गाया जाता है भाई? इसने बता दिया? इसने नहीं बताया, झूठ मत बोल। बैठ भाई, बताओगे तो कोई फायदा नहीं है, खुद का भी नुकसान है। तो तू बता भाई, पहली गायिका, बैठो, प्रसिद्ध गायिका, बैठो, दोनों बैठ जाओ। मांगी बाई कहां की रहने वाली थी भाई? बैठ जाओ। पीछे वाले, अहिला जिलाबाई कहां की रहने वाली थी? अहिला जिलाबाई जोधपुर की। बैठो, आप भी बैठो भाई, ये थोड़ा सा ध्यान दो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि मैं तो एक नहीं, मैं पूरा टॉपिक एक से पूछ लेता हूं तो भी बताते हैं। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, इसमें आप लोगों का फायदा है, मेरा कोई वो नहीं है। तो आप बताओ भाई, बन्ना बेगम कहां की है? बैठ जाओ। डोला मारू कहां गाया जाता है? डोला मारू। हिचकी कहां गाया जाता है? मेवात। तूने बता दिया ना चश्मिश वाले भैया। आप बताओ, रजवाड़ी गीत कौन कौन से हैं? मेरे यार रजवाड़ी गीत का नहीं पता? ये तुम्हें इतनी सरल लैंग्वेज में बताए जाते हैं तो भी नहीं पता चलता। पीछे वाला भैया, शिकारी, बैठ जा। बैठो, आप बैठो। श्रृंगार के गीत कोई 3 थे, एक बता दे। वेरी गुड, बैठ जा। आगे लिखो। है जनजातीय गीत। आपसे, अरे कर दिए तुमने आए। देखो बात नहीं, बात नहीं, एक ना कोई तीर नहीं मारा तुमने, बात मत करो। देखो सबसे ज्यादा पूछा जाता है भील समुदाय के गीत होते हैं और यही एग्जाम में होते हैं। एक तो होता है तरीका, इसको रख लो, और एक तरीके से आप रख लो, इनके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक गीत जो होता है उसको हम कहते हैं सुवटिया, बहुत बार आया हुआ है, सुवटिया गीत होता है। अच्छा, सुवटिया गीत आपको याद ही रहेगा, क्यों? क्योंकि एक बार एग्जाम में यही पूछा गया है कि इस सुवट का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है तोता। क्या होता है? अब आप खुद ही बता दो, पक्षी आ गया, पक्षी से संबंधित गीत कैसे होते हैं? बस, तो ये भील महिलाओं का विरह गीत है। भील महिलाओं का विरह गीत महिलाएं गाएगी। अभी ऐसे मत सोचना है पुरुष भी विरह गाएगा, पुरुष तो खुश और होता है विरह होने पे। तो ये भील महिलाओं का विरह गीत है, एक बात है। और हर तीसरे एग्जाम में आने वाला सवाल, हमसीडो, कौन सा? हमसीडो जो होता है, इसमें सवाल क्या पूछता है कि इसको कौन गाते हैं? तो इसको सीधी महिला, हम का मतलब होता है दोनों। ऐसे याद रखो, ये की पॉइंट है इसका कि हम मतलब दोनों, यानी कि ये बिलो का युगल गीत है। हम साथ साथ हैं तो ये लो साथ, बिलो का युगल गीत है, ये बिलो के गीत होते हैं। ठीक है। एक आजकल जो आ रहा है वो आता है मेवाड़ के गीत। मेवाड़ के मान लो पर्वतीय गीत, क्योंकि पर्वत है इधर तो इनको पर्वतीय गीत भी कहते हैं, आदिवासी गीत भी कहते हैं। तो ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। और इनमें कौन कौन सा होता है, बहुत एग्जाम में आया दबा के, पटेलिया, बिछिया, लालर, माचर, देख लो याद है तुम्हें भी, नोखिला या नावरी असवारी, नावरी असवारी और ऊंटारी असवारी।
है? खारी थोड़ी होता है, खारी तो मेवात का है, खारी यहाँ थोड़ी गाई जाती, खारी पढ़ा दिया ना उसमें आपको, तो गीत भी है रटवई रण बाजार खारी। अब ये देखो, अब इसको एक तो चाहे आप रटो, रटोगे तो रट लो, नहीं तो आप देखो बिछिया, भाई जहां पहाड़ी क्षेत्र होगा बिछिया उधर होंगे, एक बात। दूसरी आती है मच्छर भी वहीं जाता है, ज्यादा बहुत ज्यादा है मेवाड़ में, क्योंकि झील है ना इसलिए बहुत मोटे मोटे हैं। उसके बाद में नाव की सवारी, जब भी आप पिछोला जाओगे फतेह सागर जाओगे नाव की सवारी होती है, तो नाव की सवारी, ऊंटारी सवारी, वहां पे जैसे पिछोला से बाहर निकलोगे तो ऊंटों की सवारी भी होती है, इसलिए उसकी समय वो चीजें अगर जाए ना तो ये अपने आप याद हो जाएगा ये नोखिला। पर एग्जामिनर तो ये सवाल पूछ ही नहीं रहा, उसने पूछा इसमें वाद्य यंत्र कौन सा बजता है। ये अच्छा सवाल आया, ये सवाल आया आरपीएससी ने पूछा किसी अच्छे पेपर में कि मेवाड़ में ये वाद्य यंत्र कौन सा बजेगा इन गीतों में, है? लिखवा रखा है आपको, पढ़ रखा है भाई, एक बैच में तो पूरी कल्चर पढ़ ली ना, तो उसमें लिखवाया क्या कौन सा बताओ। तो आपको रटना नहीं है, आप एक बात को ध्यान रखो, मेवाड़ में चाहे कोई डांस हो, मेवाड़ में चाहे कोई गीत गाया जाए, पर्वतीय प्रदेश में वाद्य यंत्र एक ही बजेगा, और वो कौन सा है, मांदल। अच्छा मांदल क्यों बजता है, उसका कारण है कि मेवाड़ जो है उसमें भील समुदाय के लोग रहते हैं, और मेवाड़ में भगवान शिव की पूजा अधिक होती है, और ये शिव जी का वाहन है। नटराज वाली प्रतिमा देखी भगवान शिव की, उसमें वो मांदली बजा रहे होते हैं, गवरी ने बताई थी ना ये बातें, तो गवरी में भी मांदल है, और चाहे कोई भी गीत आए मेवाड़ का उसमें सब में कौन सा बजेगा, कंसेप्ट ठीक हो, रटना छोड़ो इन चीजों को, तो इसलिए ये मांदल हो गया, समझ में आ गई बात। एक आते हैं मेवाड़ में गीत जो दीपावली पे गाए जाते हैं, बस ये लास्ट दीपावली फिर एक व्यवसायिक, फिर ये टॉपिक ही खत्म हो गया। दीपावली पे गाते हैं, और ये भी मैंने तरीका सिखा रखा है, एक तो आता है यहां पे लोवड़ी, दूसरा इसको कहते हैं हरणू, और ये मैंने नृत्य में भी करवाया है। लोवड़ी तो गाते हैं लड़के, ऐसे याद रख लो, ल से की पॉइंट पकड़ो, ये लड़कों का है, और ये अगर आप याद नहीं भी रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो ही गीत है, लोवड़ी हरणू है तो ये मेवाड़ का है, और एक होता है गड़ूलो, ये आया था आपके सीईटी रेटे में, गड़ूलो गीत जो होता है। अब इसको आप इसलिए मत याद रखो क्योंकि इसका तो मैंने बड़ा अच्छा तरीका सिखा रखा है, इस ग से जो भी शुरू होगा वो कौन गाएंगे, बात खत्म। क्यों इतना माथा पच्ची करनी, और सब्जेक्ट में दिमाग लगाना है, तो यहाँ पे ये बालिका गाती है, मतलब बालिका महिला बात एक ही है, तो यहां से बालिका गाती है और बालिकाओं का गीत होता है, तो ये दोनों आपको याद करके जाने हैं कि कौन से का कौन सा गीत होता है, तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हो, और ये आपको पता भी होना चाहिए, है ना। तो यहां से आप देखो, ये तो सिंपल सी बात है, मेवाड़ में भील समुदाय जो होता है उनके दो गीत होते हैं, एक का नाम क्या होता है, सुवटियो, कौन सा, सुवटियो, सुवटियो मतलब क्या होगा, तोता, और ये वीरानी का गीत हो गया। हम सीडो कौन कौन गाते हैं, युगल गाते हैं, याद रह जाएगा। उसके बाद में पर्वतीय प्रदेश के गीत कौन से थे, पटेलिया, बिछिया, लालर, माचर, किसकी असवारी, नाव की और ऊंटों की, बस उसमें वाद्य यंत्र कौन सा बजेगा, माधव। मेवाड़ में बच्चे जो हैं वो दीपावली पे दो गीत गाते हैं, लड़के गाते हैं कौन सा, लोवड़ी, और गड़ूलो कौन गाती है, बालिका, बालिका ही गाती है, याद रह जाएगी बात। तो यहां से ये सब आपको याद होना चाहिए, और इसको, ये क्या हो गया, ये, वाह, तुम्हें सब पता रहता है, हाँ तुम पढ़ाते हो ना, ये बात भी सही है, ये सारे माइक तो तुम नहीं पढ़ा पढ़ोगे, यहाँ पे खड़े किए हैं ना, बढ़िया है भाई, भगवान करे तू पढ़ाए, गवर्नमेंट पढ़ाए, प्राइवेट तो क्या ही मतलब है, देखिए वापस ये तो नहीं है कि हाँ तो ठीक है देखते हैं, देखना क्या है, पढ़े अपने आप पढ़ाएगा, फालतू की चीजें करने से अच्छा तो शिक्षा ही है, चाहे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाए, हमेशा स्टूडेंट को शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ना चाहिए ताकि वो बेहतरीन कर पाएगा।
लिख लिया? हो गया? ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है व्यवसायिक। देखो ये दो बात है, इधर इसकी जाति आएंगी, इधर इसकी राग आएंगी। व्यवसायिक राग कौन कौन सी होती है जो आप आज तक पढ़ते हुए हो, जैसे मारू, देश, मान, तो ये मारवाड़ की है, ये एग्जाम में आया हुआ है। पीलू, खमाज, आरएस में पूछा गया था ये। बिलावल, बिलावल, खमाज, पीलू, आसावरी, नहीं नहीं ये राग शैली है, गीत नहीं है। कालिंजरा, अच्छा आपको ये तो वैसे भी पता है, मारू मतलब मारवाड़ी होगा। पहले मारवाड़ को देश कहते थे, रियासती काल में देश ही होता था ये। मान उधर की शैली है, और वैसे भी पिल्लू खाने के उधर होते हैं मारवाड़ में। खमाज, बिलावल, आसम, खमाज, ये तीनों पूछता है, ये तीनों क्या है, तो उत्तर क्या करना है, राग शैली। कौन सी राग शैली? व्यवसाय, यानी कि पैसा कमाने के लिए। ये दरबारों में जाके गाते थे ताकि उनसे पैसा मिल सके। अच्छा कौन गाते थे, तो इनसे संबंधित जाति कौन सी है, जैसे राव है, भाट है, मिरासी, डाडी, डोली, सरगड़ा, वो सरगड़ा बोलते हैं उनको, सरगड़ा, सरगड़ा, और बंगाई, लंगा, चारण नहीं होते, मांगणिया, ये जितनी भी जातियां होती हैं। अच्छा कई बार आपसे ही सीधा सवाल भी पूछ सकता है वो कि कौन सी व्यावसायिक जाति है, तो यही है, अधिकांशतः पश्चिमी राजस्थान में निवास करने वाली जातियां व्यावसायिक है, क्योंकि उधर खेती नहीं होती थी तो राजाओं के दरबार में जाके गीत गाते थे। तो ये बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, नहीं तो ये आपके छोटे एग्जाम में अभी तक नहीं है, आगे आ जाए तो पता नहीं भाई, रिपीट तो कुछ ना कुछ चीजें तो होती ही रहती है, आगे कुछ भी हो जाए। एक तो ये याद रख लेना, दोनों साइड के ये इनकी राग शैली है और ये इनकी जातियां हैं। एक होता है यहाँ पे गीत जिसको बोलते हैं काचबो, ये अन्य गीतों में बता रहा हूं। काचबो मारवाड़ के प्रेमियों का गीत है, मारवाड़ के प्रेमियों का गीत जो होता है वो काचबो है। एक आता है बिनजारा, इसमें महिला जो होती है, महिला अपने पति को कहती है कि घर पे क्या कर रहे हो, कमाने जाओ, पति को परदेश जाने का संदेश देती है। ये ठीक है यार कि भाई कमाने जाओ, वहीं क्या कर रहे हो, थाली पड़ा होगा यहीं पे। उसके बाद में एक होता है पणिहारी, पणिहारी गीत जो होता है ये पतिव्रता या पवित्रता, याद रख सकते हो, दोनों बात ही है, पतिव्रता भी वही है और पवित्रता भी वही है। पवित्रता पर अटल सत्य रहने का संदेश, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रख लेना है, जैसे इधर की तो ये राग और उधर की जातियां, बहुत कम पूछा जाता है, नाम तो ये याद रहेगा, वैसे जातियां तो बार बार आती रहती है। काचबो गीत ये कहां का है, नाम ही वैसा ही है, काचबो एक लड़के का नाम होता है यहाँ पे,
अच्छा वो लड़का लड़का भी उसका नाम होता है जो राजकुमार था, और उनकी सगाई जो होती है एक राजकुमारी के साथ की जाती है राजस्थान में, मारवाड़ प्रदेश की राजकुमारी के साथ। वो राजकुमारी जो होती है एक दिन अपनी भाभी के साथ तालाब में नहाने के लिए जाती है, और जब वहां पे नहाने के लिए जाती है तो उसकी भाभी और वो दोनों नहाते जब बाहर निकले तो पास से एक कछुआ जा रहा था। समझ गए कछुआ? जैसे ही कछुआ या ये इंग्लैंड का कहां से आ गया? तो वो जैसे ही कछुआ आता है पास से, तो उसकी भाभी उससे कहती है कि भाई ये देखो तुम्हारा पति जा रहा। उसने कहा मेरा पति इतना बदसूरत है? उसने कहा हाँ मैंने देखा है आपके पति को, और वो ऐसा ही है। अब भाई उस राजकुमारी को गुस्सा आया, वो वहां से दौड़ी अपने पिताजी के पास गई और उनसे जाके कहती है कि मेरी सगाई जिस लड़के के साथ में की गई है मैं उससे विवाह नहीं करूं। उसने कहा भाई क्या हो गया ऐसा? बोला नहीं करूं मैं तो उसके साथ में विवाह। उसके पिताजी ने बेचारे ने संदेश पहुंचवाया और राजकुमार के पास कि मैं ये विवाह नहीं करूंगा, मेरी बेटी नहीं चाहती कि मेरा विवाह आपके साथ में हो। और उनका कोई बात नहीं, क्योंकि राजाओं का विवाह कोई भी कर देगा, आपकी बेटी को आप संभाल के रखो। अब उसके बाद में थोड़े दिन हुए और थोड़े दिन बाद में उस राजकुमार की कहीं और सगाई हो जाती है। सगाई हो जाती है, विवाह का समय आता है, राजकुमार बारात लेके पैदल जाता है ना? और जैसे ही बारात लेके चलते थे पहले पैदल घोड़ों पे हाथियों पे, तो जहां पे बारात को रात हो जाया करती वहीं पे बारात ठहर जाया करती। तो रास्ता यही था जो इस लड़की के गांव से होकर गुजरता था, जो पुरानी उनकी सगाई हुई थी उनके साथ में। तो उनके गांव में रात को रुक गए। तो किसी लड़की ने कहा कि भाई तेरा जिसके साथ में हुआ हो रहा था वो लड़का आज बारात लेके जा रहा है और यहीं ठहरी हुई है उसकी बारात। तो अब ऐसा पता चल जाता है तो देखने का मन तो करता ही है कि यार अपने किस कार्टून के साथ हो रहा है, कम से कम जाके देखे तो सही। और वो जाके उसको देखती है। अब देखती है तो राजकुमार बड़ा खूबसूरत था, वो तो उसकी भाभी की वजह से हुई थी सब गड़बड़। और जैसे उसने कहा कि राजकुमार तो बहुत खूबसूरत है, उसने देखा तो सबसे पहले तो भाभी की गाड़ियां निकाली और उसके बाद में सीधी गई अपने पिता के पास में और जाके उनसे कहती है कि मेरा विवाह उसी राजकुमार के साथ करवाओ। उसका बाप भी कहता है ये कौन सा तमाशा है, कभी छोड़ो और कभी विवाह करवाओ, ऐसे थोड़ी होता है। उसने कहा राजकुमार नहीं मानेगा इस बात को, क्योंकि वो विवाह करने के लिए जा रहे हैं और दूसरी लड़की के साथ विवाह करने के लिए जा रहे हैं। उसने कहा कुछ नहीं करो, तो आप विवाह उसी के साथ ही करवाओ। उनके पिताजी गए राजकुमार से जाके कहा कि मेरी बेटी आपसे विवाह करना चाहती है। राजकुमार उनको मना कर देते कि नहीं, मैं जहां विवाह करने के लिए जा रहा हूं मैं उसी से विवाह करूंगा। अब वो लड़की संदेश पहुंचवाती है किसी मंत्री के द्वारा कि अगर वो मुझसे विवाह नहीं करेगा तो मैं अग्नि के चारों तरफ फेरे नहीं लूंगी, पर मैं अग्नि में कूद के मर जाऊंगी। अब राजकुमार उसको देखने के लिए जाते हैं कि भाई वास्तव में ऐसा हो रहा है क्या, और वो ऐसा ही कर रही थी कि मरने का प्रयास कर रही थी। तो फिर राजकुमार उनसे विवाह कर लेते हैं। ये प्रेमियों का गीत है। तुम सोच रहे थे पता नहीं क्या ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो आ गए और उनसे विवाह कर लिया, है ना? ये सोच रहे थे अच्छा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, नहीं करे और अभी तो और तमाशा होना चाहिए। बेनजारा गीत जो होता है वो महिला अपने पति को प्रदेश जाने के लिए कहती है, और पनिहारी गीत जो होता है इसमें पवित्रता पर अटल सकते हैं, क्योंकि महिला घर से बाहर दो बार ही निकल सकती है। एक बार तो मेला लगेगा तब, और एक बार पानी लेने जाएगी तब, और वहां पे ही सारे मामले गड़बड़ होते थे। इसलिए ये पवित्रता जो है उसके अटल सत्य रहने का गीत कौन सा होता है? पनिहारी। समझ में आ गया? छात्रों आपके गीत समाप्त हो चुके। क्या नहीं हो? बोलो, लिखो तो लिखो, नहीं मत लिखो। ये कह रहा है, वो भी सोच रहा हूँ उठा के फेंक देंगे बाहर। फेंक तो दोगे यार तुम, ये तो सही है, लगता तो है तुम्हारे लक्षणों से। और साइड में जाऊं? इतना चौड़ा तो मैं हूं भी नहीं जो साइड में होता चला जाऊं। उसमें देखा करो आप, इधर वाले। अरे इसको बड़ा करवा लो, यहां से क्लिक करके चला जाओ तो दिख जाएगा। है आपको नहीं, आगे बैठने वालों को दिख जाएगा। ये रूम छोटा ही है वैसे, ज्यादा बड़ा थोड़ी है। क्या
क्या बोल रहा है? मेवाड़ में अटने को पता है क्या बोलते हैं? छठी। छठी है जा, साइड में हो जा। पिल्लू पिल्लू, ये ऊपर है, ये इसमें दो लग रहा होगा तुम्हें, ये इसका है नहीं, पिल्लू है ये खनाज है, केवल खनाज है ये खमोज लग रहा है तुम्हें? खमोज नहीं, पिल्लू है ये, पिल्लू ऊपर वाले की। अरे मिटा रहा हूं रे, ये लो। अब सही है, ये ले। पूरी फीस वसूल करके जाएंगे। क्या हुआ? हाँ, लंगा भी वही होता है, कन्वर्टेड। भाई अपनी संगीत कला को इन लोगों ने बचा रखा है। हेलो, ये टॉपिक चेंज करेगा कि इसी में कट लगाएगा? तू आ जा तो फिर। मारवाड़ के प्रेमियों का गीत। बस खत्म हो गया, अब तू कर सकता है इसको। एंड रीति रिवाज